हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हुई हत्या के बाद उसकी जिम्मेदारी याहिया सिनवार को दी गई है। याहिया सिनवार को गाजा का लादेन कहा जाता है। वहीं इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन याहिया सिनवार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन के डेली एक्सप्रेस ने रविवार को इजराइल के खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि याहिया सिनवार गाजा पट्टी में आतंकी सुरंग के नेटवर्क से बाहर निकला था। इस दौरान उसने गाजा की आबादी के बीच छिपने के लिए महिलाओं की तरह कपड़े पहने हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि सिनवार ने शायद सुरंग छोड़ दी है जिसमें वह पिछले साल से कई मौकों पर छिपा रहा है। वहीं गाजा का लादेन के नाम से जाना जाने वाला सिनवार 60 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद सिनवार ही हमास का राजनीतिक चीफ बना है। कथित तौर पर सिनवार गाजा पट्टी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ताकि इजराइल उसे न पकड़ सके। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जुलाई में हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद दीफ को निशाना बनाया था। दीफ और इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस्माइल हानिया ही है। इसके बाद में इस्माइल हानिया की भी मौत हो गई। अब सिनवार को लेकर लगातार निशाने बनाए रहे हैं। वहीं इजरायली समाचार आउटलेट मारिव ने अगस्त में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सिनवार छिपने के लिए कई जगहों पर भाग रहा है क्योंकि गाजा पट्टी में इजरायली हमले में हमास नेतृत्व को काट दिया और गाजा में आगे बढ़ रहा है। ट्रैक ना किया जा सके इसलिए सिनवार अपने नेताओं से बातचीत के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल करता है जिसको लेकर कोई खास आदमी सही जगह पर पहुंचाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा अरबी भाषा के अशरफ अल औसाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि युद्ध विराम समझौते के तहत उसकी जान बख्श दी जाए। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने याहिया सिनवार की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने अपना हर संसाधन लगा दिया है लेकिन सहयोग असंतुलन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स में दर्जनों अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इजराइल ने अमेरिकी सहायता के बदले बहुत कुछ नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार के संचार को रोकने के लिए शीन बेट सुरक्षा एजेंसी मुख्यालय के अंदर एक विशेष इकाई बनाई गई है ताकि सिनवार को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी लंबे समय से याहिया सिनवार को खोज रही है लेकिन उसका पता नहीं लगा पा रही है। बताया जा रहा है कि यह सुरंगों के नेटवर्क में रहता है और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन की तरह काम करता है। यह अपने संदेशों को भेजने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल करता है, इसलिए याहिया सिनवार को गाजा का लादेन कहा जाता है। डेली एक्सप्रेस ने रविवार को इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया कि सिनवार गाजा पट्टी में आतंकी सुरंगों से बाहर निकला और इस दरमियान वो महिलाओं से दिखने वाले कपड़े पहने और इन कपड़ों के सहारे वो घनी आबादी की तरफ भाग रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।